सब नाते मिट जाते हैं। कहते हैं कि प्रीत 4 दिनों की है, यह नाते जो है ना वह 4 दिनों के हैं। और जिस दिन यह आंख बंद हो गया ना, उस दिन सब नाते टूट जाते हैं, सब नाते मिट जाते हैं। अरे जिनकी चिंता में तू जल रहा है ना, मन में सोचते हैं कि जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। अरे जिस पुत्र पुत्री को पालने के लिए माता और पिता उसके घर के परिजन अपने रक्त को जल के समान बहा दिया, और आज इस परिस्थिति में मैं आ गया कि अपने पिता के चिता की अग्नि को, राख को ले जाकर के मुझे बहाना पड़ा। इस प्रकार की विकलता, और मन में सोचते हैं कि घर का स्वामी था तो कहते थे कि घर का मालिक है, राज्य का मालिक है, और घर के चले जाने पर मन में भ्रांति हो जाती है ना कि हमारा भवन अशुद्ध हो गया, कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। अरे पिंडदान करके कि हमारे पिता थे पर प्रेत बन गए हैं, तो यह प्रेत बन के हमारे यहाँ ना आ जाए। अरे आज तक जो तुम्हारे बारे में भला सोचता था वह मरने के बाद बुरा हो गया। बुरा कौन हो गया? शरीर। जब इसमें से परमात्मा निकल गया ना आत्मा के रूप में, तो शरीर का कोई काम नहीं। और कहते चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। भरत जी के मन की व्याकुलता, और कहते हैं कि आदमी के साथ खत्म किस्सा भी उसका हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। कि चलता फिरता था जो आज तक लग गया दीवार पर। कि चलता फिरता था जो आज तक बन के तस्वीर आज लग गया दीवार पर। मजबूर कितना हो गया। अरे जो आज तक चलता फिरता था आज इतनी मजबूरी कि तस्वीर बन के दीवार पे लगा हुआ है, ना बोलने वाला, ना चलने वाला, ना समझने वाला। अब भरत जी को वशिष्ठ जी बहु भांति समझाते हैं, और भरत जी से कहते हैं कि अरे भरत, राम की भी यही अभिलाषा थी कि तुम राजगद्दी पर बैठो। कहते हैं कि राजगद्दी पर बैठो। कहते हैं कि गुरुदेव, अगर मैं राजगद्दी पर बैठ गया ना तो यह धरा रसातल को चले जाएगी। कहते कि अरे हिरण्यकश्यपु जैसे
कंस जैसे, रावण जैसे आताताई पृथ्वी पर राज किए तो यह पृथ्वी रसातल में नहीं गई, और तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा अगर गद्दी पर बैठ करके राज करेगा तो क्या यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी? भरत जी कहते हैं कि रसातल को चली जाएगी। अरे वसुंधरा के मन में होगा कि जो अत्याचार, जो पाप हिरण्यकश्यपु, कंस और रावण किए, आज वही स्थान भरत पा करके बैठे, तब वसुंधरा इस भार को नहीं सह पाएगी और वह रसातल में चली जाएगी। इस प्रकार की बात भरत के मन की अनुकल्पना है। गुरुदेव कहते हैं कि क्या तुम्हें पद का लालच नहीं है? तो कहते हैं कि है। तो बोलते हैं कि जब पद का लालच है तो तुम पद पर आसीन क्यों नहीं होते? तो बोले कि इस पद का लालच नहीं है। कहते हैं कि जब किसी को बड़ा पद मिल जाए तो उसको छोटे पद की लालसा नहीं रहती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो गुरु जी मैं पद लूंगा, गुरु आज्ञा वरीयसी के अनुसार मैं पद लूंगा, लेकिन हमारे लिए कौन सा पद प्रिय है? कहते हैं कि देखे बिनो रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। अरे हमें तो उसके पद की लालसा है, उसके पद से भी अगर बड़ा यह राज पद है तो आप मुझे दे दो, मैं सहज स्वीकार कर लूंगा। भरत जी कहते हैं कि देखे बिनो रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। कि भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम। ताली बजाकर, प्रभु के पद से बड़ा कोई संसार में पद नहीं है, और उसी पद को पाने के लिए भरत जी ने राजपद का त्याग कर दिया। देखे बिनो रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम। ताली बजाकर, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम भज मन राम चरण सुखदाई। अरे प्रभु के पद के सामने संसार का कोई भी पद हो, विधायक का पद हो, मंत्री का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, सब फीका है। वशिष्ठ जी इस बात को सुन करके और भरत जी की सराहना करते हैं कि सब विधि भरत सराहन जोगु। अरे कहते हैं कि भरत की कितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और समय को देखते हुए आज की कथा यही भोले बाबा के श्री चरण कमलों में विरमित करते हैं, और कल की कथा में भरत जी अयोध्या वासियों के साथ जाएंगे वन की ओर।